औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहूदियों की जिलावतनी। जब यहूदियों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक साजिश चली तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनको अरब से बेदखल कर दिया, आइए वीडियो में जानते हैं। हिजरत के बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना और अतराफ के यहूदियों से सुलह और अहद का मुआहदा फरमाया, मगर यहूदी अपने अहद व पैमान पर कायम नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हुजूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। दौराने यहूदियों में से एक कबीला बन्नू नसीर के जिम्मेदार अफराद ने एक रोज़ ये साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये अर्ज़ करें कि हम आपसे एक ज़रूरी मशवरा करना चाहते हैं, और जब वो तशरीफ़ लाएं तो दीवार के करीब उनको बिठा दिया जाए, और जब गुफ्तगू में मशरूफ़ हो जाएं तो छत के ऊपर से एक भारी पत्थर उनके ऊपर गिराकर उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बस्ती में तशरीफ़ ले गए, मगर अभी आप दीवार के करीब बैठे ही थे कि अल्लाह पाक ने बज़रिए वही यहूदियों की साजिश से आपको मुताल्ला करा दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ फ़ौरन वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए। इस तरह यहूदियों की साजिश नाकाम हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर मोहम्मद बिन मुसल्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि वो बन्नू नज़ीर के यहूदियों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि चूँकि तुम लोगों ने गद्दारी करके मुआहदा तोड़ डाला, इसलिए तुम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि हिजाज के मुकद्दस सरजमीन से जिला वतन होकर बाहर निकल जाओ। मुनाफिकीन ने ये बात सुना तो जमा होकर बन्नू नज़ीर के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हरगिज़ तस्लीम ना करो और यहाँ से हरगिज़ जिला वतन ना हो, हम तुम्हारे साथ शरीके कार हैं। बन्नू नज़ीर ने मुनाफिकीन की पुश्त पनाही देखी तो हुजूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तैयारियां करना शुरू कर दी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूब को मदीना का अमीर बनाकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की एक फ़ौज लेकर बन्नू नज़ीर के किले पर हमलावर हो गए। यहूदी उस किले में बंद हो गए और उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हुजूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किले का मुहासरा कर लिया और हुक्म दिया कि उनके दरख्तों को काट डालो, क्योंकि मुमकिन था कि दरख्तों के झुंड में छुपकर यहूदी इस्लामी लश्कर पर छापा मारते। उन हालात को देखकर बन्नू नज़ीर के यहूदियों पर ऐसा रौब बैठ गया और इस कदर खौफ तारी हो गया कि वो लरज़ उठे और उनको मुनाफिकीन की तरफ से भी मायूसी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं आया। आखिरकार मजबूर होकर यहूदियों ने दरख्वास्त की कि हम लोगों को जिला वतन होने का मौका दिया जाए। चुनांचा उन लोगों को इजाज़त दी गई कि सामान जंग के अलावा जिस कदर सामान भी वो ऊँटों पर लाद कर ले जाना चाहते हैं ले जाएं। चुनांचा बन्नू नज़ीर के यहूदियों 600 ऊँटों पर अपना माल व सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बजाते मदीना से निकले। कुछ यहूदी खैबर चले गए और ज़्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर इज़रात और इराह में आबाद हो गए, और चलते वक्त ये हुरियों ने अपने मकानों को गिराकर बर्बाद कर दिया ताकि मुसलमान उन मकानों से फ़ायदा ना उठा सकें। अल्लाह ताला ने बन्नू नज़ीर के यहूदियों की इस जलावतनी का जिक्र कुरान मजीद की सूरे हश्र में कुछ इस तरह फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, वही है जिसने उन काफिर किताबों को उनके घरों से निकाला। उनके पहले हश्र के लिए तुम्हें गुमान ना था कि वो निकलेंगे, और वो समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, तो अल्लाह का हुक्म है उनके पास आया जहाँ से उनका गुमान भी ना था,
और उसने उनके दिलों में रौब डाला कि अपने घर वीरान करते हैं। अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों यहूदियों की कौम अपनी रिवायती हसद व बुग़्ज़ और तारीखी मुनाफिकत में हमेशा से मशहूर है। खासकर गद्दारी और बदअहदी तो उनका कौमी खासा है। उनके अलावा उन बदबख्तों का जुल्म भी ज़रबुल मिस्ल है। यहाँ तक कि उन लोगों ने बहुत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हालांकि उन बदबख्तों को ये एतराफ़ था कि हम उनको नाहक कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बदअहदी और वाहदा शकीनों का जिक्र कुरान पाक में बार बार किया है और मुसलमानों को मुतनबा फरमाया कि यहूदियों के अहद व पैमान पर हरगिज़ मुसलमानों को भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा उन बदबख्तों के मकारियों और दजीसा कारियों से होशियार रहना चाहिए। बदअहदी और बदअहद शिकनी की ये खबीस ख़ज़ाइल और बदतरीन शरारतों के घिनौने रज़ाइल ज़माना दराज आज तक बदस्तूर यहूदियों में मौजूद हैं। जैसा कि उस दौर में देखा जा सकता है कि ये लोग आजकल इसराइल गासबाना हुकूमत बनाकर फ़लस्तीनी अरबों के साथ क्या कर रहे हैं और अमेरिका के यहूदी किस तरह उनके बदअहदियों पर उनकी पीठ ठोक कर खुद इतरा रहे हैं और इसराइली हुकूमत का हौसला बढ़ा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया इसराइल और अमेरिका पर लान तान मुलामत कर रही है, मगर उन बेईमान व बेहयाओं की शर्म व हया इस तरह गारत हो चुकी है कि उन जालिमों को उनका कोई एहसास भी नहीं। फ़लस्तीनी अरब तो जाहिर है अमरीकी जैसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर ना उम्मीद नहीं है और कुरानी वादों से पुरउम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला बदस्तूर साबक उन लोगों को कोई ना कोई अज़ाब इलाही ज़रूर हलाक और बर्बाद कर देगा।